औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम मुमताज़ शाह। नाज़रीन, आज मैं आपके लिए नुस्खा लेकर हाज़िर खिदमत हुआ हूँ। ये है मसाने की गर्मी के लिए और बार बार पेशाब आने के लिए। नाज़रीन, जो ही मौसम तब्दील होता है, गर्मी का मौसम होता है, तो इसके साथ ही मसाने में भी गर्मी पैदा हो जाती है। मसाने में गर्मी की वजह से पेशाब की रंगत तब्दील हो जाती है, पेशाब जलन के साथ आने लग जाता है, बार बार पेशाब आ जाता है। और ख़ास तौर पर जो बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्गों को तो ये ज्यादा और तंग करता है। मसाने की कमजोरी हो जाती है, मसाने की गर्मी हो जाती है, जिसकी वजह से पेशाब बार बार आता है। नाज़रीन, आपसे रिक्वेस्ट है, आपने ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखनी है, ताकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसकी क्या वजूहत है और इसके लिए आपको जो मैं नुस्खा बताऊंगा जो आपके मसाने की गर्मी भी ठीक करेगा। अगर इसके अलावा हाथ पाँव जलते हैं, हाथ पाँव में पसीना आता है, या वैसे आपको पसीना बहुत ज्यादा आता है, तो उस सूरत में भी आप ये नुस्खा बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको गर्मी कम लगेगी, मसाने की गर्मी खत्म हो जाएगी, पेशाब जो है वो जलन के साथ आ रहा है तो ये ठीक हो जाएगा, बार बार पेशाब होने का मसला ठीक हो जाएगा। तो नाज़रीन, मसाने की गर्मी क्यों बन जाती है? मसाने की गर्मी इसीलिए बन जाती है कि जब हम गर्म अशिया का इस्तेमाल करते हैं, चटपटी चीज़ें खाते हैं, तली हुई चीज़ें खाते हैं, या इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तेज मिर्च मिसाले वाली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, गोश्त अंडा वगैरह जब इस्तेमाल करते हैं, तो फिर क्या होता है, मसाने में गर्मी पैदा हो जाती है। लाजमी बात है, पहले मैदे में गर्मी होगी, जब मैदे में गर्मी पैदा होगी तो जिगर में गर्मी पैदा हो जाएगी, और जिगर जब पेशाब बनाएगा तो उस सूरत में पेशाब में गर्मी के असरात होंगे, और इसी की वजह से गुर्दों पर भी इफेक्ट हो सकता है। और जब गुर्दों पर इफेक्ट होगा तो इसके साथ पेशाब जो है वो जलन के साथ आएगा और बार बार आना शुरू हो जाएगा। इसकी कई वजूहत हो सकती है। गुर्दों की बीमारी की वजह से, पथरी की वजह से भी पेशाब जलन के साथ आ सकता है, दर्द के साथ आ सकता है। उसके अलावा और कोई गुर्दे की बीमारी बन गई है, कोई इन्फेक्शन हो गई है, या इसके अलावा कुछ जख्म बन गया है, पेशाब की नाली में कोई जख्म बन गया है, या आपने पेशाब रोक लिया है। तो नाज़रीन, पेशाब को कभी नहीं रोकना चाहिए। आप सफर में हैं, हसन में हैं, कहीं पे भी हैं, जितनी भी मजबूरी में हैं, जब भी आपको पेशाब की आदत हो तो आपने फौरन पेशाब करना है। पेशाब रोकने की वजह से जो है मसाने में गर्मी पैदा हो जाती है, और बाद दफ़ा हमने देखा है कि पेशाब रोकने की वजह से मसाने के नीचे जो है टेस्टिस के पास जख्म बन जाते हैं, पेशाब की नाली में यूरिथ्रा में जख्म बन जाते हैं, और इसकी वजह से मसाना फटने का खतरा होता है। पेशाब की जब हाजत हो जाए तो आपको चाहिए, आप सफर में आए तो फौरन गाड़ी रोके और पेशाब कर लें, पेट्रोल पंप पे गाड़ी रोक कर पेशाब कर ले, या जैसे भी आपको मौका माल मिलता है, आपने पेशाब कभी नहीं रोकना। पेशाब रोकने की वजह से मर्दाना कमजोरी का मसला बन जाता है, और इसके अलावा गुर्दों पे इफेक्ट होता है। जब गुर्दों पे इफेक्ट होगा तो इस गुर्दों के इफेक्ट की वजह से आपको मर्दाना कमजोरी हो जाएगी, गुर्दे जो है उनमें इन्फेक्शन पैदा हो जाएगी, गुर्दों का अमल सुस्त हो जाएगा, और इसके अलावा जो गुर्दों में पेशाब का फिल्टर करने का जो सिलसिला है वो भी स्लो हो जाता है, वो उन पर भी जो है वो डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है। तो सबसे पहली बात यह है कि आपने पेशाब नहीं रोकना और गर्म अशिया का आपने परहेज करना है। इसके अलावा अगर आपको एहतलाम का मसला बन रहा है तो एहतलाम भी कभी नहीं रोकना। बाद दोस्त ऐसा करते हैं कि एहतलाम की आदत हो रही होती है तो फौरन जो है वो उज़्व तनासुल को पकड़ लेते हैं और जो है वो एहतलाम को रोकने की कोशिश करते हैं। इस सूरत में एहतलाम कभी नहीं रुकता, मनी जो है वो बैक चली जाती है, और उसकी सूरत में जो है गुर्दों में दर्द हो सकता है, टेस्टिस में दर्द हो सकता है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो जो अमल होना शुरू हो गया है उसको होने दे, एहतलाम आना शुरू हो गया तो आप उसको आने दें, कोई बात नहीं, उसने अब वापस नहीं जाना, उसने अब रुकना नहीं है, ठीक है। तो नाज़रीन, आज का जो नुस्खा है ये मसाने की गर्मी के लिए है। बार बार पेशाब आने की सूरत में आप ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। पेशाब जलन के साथ आ रहा है, पेशाब की रंगत बहुत ज़्यादा पीली हो गई है, हाथ जलते हैं, पाँव जलते हैं, या आपको पसीना बहुत ज़्यादा आता है, उस सूरत में आप ये नुस्खा बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही मुजरब नुस्खा आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, मगर इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर दें, और साथ में बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो हर वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहेगी। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक और शेयर लाजमी कर दें। तो नाज़रीन, चलते हैं नुस्खे की तरफ। नुस्खे के अज्जा नोट कर लें। सफ़ेद मूसली 10 ग्राम, गोंद कतीरा 10 ग्राम, छिलका इसबगोल 10 ग्राम, और छोटी इलायची 5 ग्राम, और मिश्री जो है ये आपने लेनी है 20 ग्राम। मिश्री जो भी आपको मिल जाए, काली मिश्री मिल जाए या धागे वाली, बगैर धागे वाली कोई मसला नहीं है, जो भी मिश्री आपको मिल जाए आपने ये 20 ग्राम लेनी है। अब आपने क्या करना है, इन तमाम अशिया को मिक्स कर लेना है, ग्राइंड करके मिक्स कर लेना है। इलायची को छिलके समेत ही ग्राइंड करना है, इसके छिलके नहीं आपने फेंकने। हर चीज़ को अलग अलग ग्राइंड करेंगे
और उसके बाद आपने इलायची ग्राइंड करके इसमें डाल देनी है, मिश्री भी डाल देनी है। तमाम चीज़ों को ग्राइंड करके पीस करके डब्बे में महफूज कर लेंगे। तरीका इस्तेमाल मैं आपको बता देता हूँ आपने कैसे इस्तेमाल करना है। बहुत ही आसान तरीका है। आपने क्या करना है, एक चम्मच सुबह शाम ताज़े पानी के साथ ही फाँक लेनी है। चम्मच आपने चाय वाला इस्तेमाल करना है, छोटा चम्मच इस्तेमाल करना है। छोटा चम्मच आप सुबह और छोटा चम्मच ही शाम को ताज़े पानी के साथ आप वैसे ही फाँक कर पानी पी लें तो भी ठीक है, नहीं तो आपने इसको क्या करना है, आधे गिलास पानी में ये आप 1 चम्मच डाल दें और 10-15 मिनट के लिए रख दें। उसके बाद आप इसको पी लें। बहुत ही ज़बरदस्त मशरूब बनेगा। आप बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह हाथ पाँव की जलन खत्म हो जाएगी। पेशाब जलन के साथ आ रहा है तो वो भी ठीक हो जाएगा। बार बार पेशाब आने की सूरत में भी आप ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, मसाने में गर्मी की वजह से या पसीना बहुत ज़्यादा था, तो ये नुस्खा आप इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। नाज़रीन, बहुत ही ज़बरदस्त मुजरब नुस्खा आपके साथ शेयर किया है, बनाकर इस्तेमाल करें इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। इसके साथ ही जा चाहते हैं अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह।